नमस्कार दोस्तों, शेयर्स इन योर पॉकेट में आपका फिर से स्वागत है। मैं आप सबको दिवाली की अनेक शुभकामनाएं देना चाहता हूं और आशा करता हूं कि ये त्योहार आपके लिए बहुत खुशियों वाला और मंगलमय हो। दोस्तों, आज हम बात करेंगे उन स्टॉक्स के बारे में जो आपको इस दिवाली से अगले दिवाली तक ट्रैक करना है। दोस्तों, मेरी थिंकिंग इस मामले में बहुत बहुत सिंपल है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज है रिटर्न्स। अपने लोग स्टॉक मार्केट में सिर्फ और सिर्फ रिटर्न बनाने के लिए हैं। पैसा बनना चाहिए। पैसा अगर नहीं बनता है तो बाकी सारी बातें बकवास हैं। लोग बहुत सारी चीजें बहुत अलग अलग तरीके से आपको समझाते हैं। किसी चीज का कोई मतलब नहीं है। अगर नेट आपको पैसा नहीं मिले और सब्सटेंशियली उतना पैसा नहीं मिले जो आपको एफडी वगैरह से एटलीस्ट ट्वाइस ज्यादा हो, एक म्यूचुअल फंड से ज्यादा हो, तो आप क्यों मेहनत करेंगे स्टॉक मार्केट में आने के लिए? आप अपना पैसा एफडी में या किसी म्यूचुअल फंड में दे देंगे। तो ये चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखा गया है कि देयर इज एन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट टू योर मनी। हमने कंपनी के फंडामेंटल्स भी देखे हैं, उनके मैनेजमेंट भी देखा है और उसका वैल्यूएशन भी देखा है। ये तीनों चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर कंपनी के फंडामेंटल सही नहीं है या उसका मैनेजमेंट सही नहीं है या उसकी वैल्यूएशन सही नहीं है तो वो आपको रिटर्न्स बना के नहीं दे सकते। साल के बीचों बीच कभी भी आपको झटका लग सकता है और आप रिटर्न नहीं बना पाएंगे। हमने एक चीज और देखी है जिसका नाम है मोट। मोट क्या है कि एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज उस कंपनी का। वरना दूसरी कोई कंपनी आएगी आईपीओ के थ्रू और किसी तरीके से कोई इंटरनेशनल कॉम्पिटिटर, और ये कंपनी अपने आप को सस्टेन नहीं कर पाएगी, प्रॉफिटेबल नहीं हो पाएगी और अब वो आपको रिटर्न्स नहीं दे पाएगी। हमने एक और कोशिश की है कि एक सेक्टर मिक्स रखा है, तो सारे बैंकिंग स्टॉक्स नहीं है या सारे एफएमसीजी गुड्स नहीं है या सारे डिफेंस सेक्टर नहीं है। मिक्स सेक्टर्स रखा है जिससे सबको एक तो वैरायटी मिले और नॉट ऑल योर एग्स आर इन वन बास्केट। आपको अलग अलग चीज में अपना रिस्क डाइवर्सिफिकेशन करने का भी मौका मिले। दोस्तों, जो फूड डिलीवरी एप्स हैं जैसे कि स्विगी, जोमेटो, इन्होंने धूम मचा दी है। कोविड के बाद से लोगों को एक आदत पड़ गई है कि इन फूड डिलीवरी ऐप से अपने खाना मंगाना घर पे। अब आप कहेंगे कि भाई ये बात तो 2020 की थी, तो ये इस दिवाली में ये कैसे पिक बन गया? इतने दिन इसके वैल्यू नहीं था क्या? दोस्तों, इतने दिन तक ये कंपनियां प्रॉफिटेबल नहीं थी। अब इन्होंने एक तरीका ढूंढ लिया है जिससे ये प्रॉफिटेबल हो रहे हैं और अपनी लाइफस्टाइल भी चेंज हो रही है कि अपने लोग अब सब ये खाना मंगाने लग गए हैं घर पे। तो जैसे जैसे आगे इनकी प्लेटफॉर्म फी बढ़ेगी, जैसे इन्होंने अभी 1 रुपये से 5 रुपया कर दिया है, वैसे वैसे इनका प्रॉफिट भी बढ़ेगा और लोगों के लिए ये एक बहुत बड़ी कन्वीनियंस देते हैं। तो ये ऐसे भी नंबर वन स्टॉक है दिवाली पिक का, और इन टर्म्स ऑफ वैल्यू भी आज काफी रीजनेबली प्राइस्ड है, 120 रुपए के आसपास। तो आप इसको देख सकते हैं, ये बहुत ही अच्छा पिक है और दिवाली पर हमारा नंबर वन पिक है। दोस्तों, डिफेंस सेक्टर, आप किसी भी एनालिस्ट से पूछिए, किसी भी मार्केट एक्सपर्ट से पूछिए, डिफेंस सेक्टर में सब लोगों ने बेट्स लगा रखे हैं। पर डिफेंस सेक्टर में बहुत सारे स्टॉक्स हैं। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, भारत डायनामिक्स, मजगांव डॉक्स, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, कोचिन शिपयार्ड, गार्डन रीच शिपिंग और प्राइवेट प्लेयर्स अलग से हैं। अब एक रिटेल इन्वेस्टर के पास या एक नॉर्मल इन्वेस्टर के पास इतने पैसे तो है नहीं कि वो सब में स्टेक्स खरीदता रहे। और अगर आप 5-5 हजार रुपए के स्टेक 15 कंपनियों में खरीदेंगे तो कोई सब्सटेंशियल इन्वेस्टमेंट नहीं हो पाएगा उसमें। तो फिर आइडेंटिफाई कैसे किया जाए कि डिफेंस सेक्टर का कौन सा स्टॉक ऐसा है जो एक हम लोगों को एक तरह की गारंटी देता है कि अगर कुछ भी हो जाए ये कंपनी ठीक करेगी। सरकार बदल जाए, पॉलिसी बदल जाए, कुछ भी हो जाए, वो कंपनी सही करेगी और वो हम उसमें
लगभग आंख बंद करके पैसा लगा सकते हैं फॉर द लॉन्ग टर्म। दोस्तों वो कंपनी है कोचिन शिपयार्ड। आप पूछेंगे क्यों भाई, इसमें ऐसा क्या खास है? दोस्तों ये इंडिया की एकमात्र कंपनी है जो एयरक्राफ्ट कैरियर बनाती है, और गणित इस तरह का बैठा है कि भारत को अभी चाहिए 4 एयरक्राफ्ट कैरियर, भारत के पास है 3, और जैसे ही चौथा बनेगा पहले वाले को रिटायर करने का समय आ जाएगा, पांचवा बनेगा दूसरे वाले को रिटायर करने का समय आ जाएगा। तो जो एक विजिबिलिटी है हम लोगों को जो दिख रही है कोचिन शिपयार्ड के लिए, वो बहुत ही अच्छा है लॉन्ग टर्म स्टॉक के हिसाब से, और इस वजह से ये हमारे डिफेंस सेक्टर का नंबर 1 पिक है। दोस्तों हमारा तीसरा स्टॉक है लार्सन एंड ट्यूब्रो, एलटी के नाम से आप इसे ढूंढ सकते हैं। दोस्तों एलटी एक मल्टीप्ले है, डिफेंस में भी है और भी कई चीजों में है, कंस्ट्रक्शन में भी है, इंफ्रास्ट्रक्चर में भी है। तो ये एक मल्टीप्ले स्टॉक है, और गार्डन रीच एलटी को कई कॉन्ट्रैक्ट्स दे रहा है, क्योंकि उनके पास वो कैपेसिटी नहीं है जो वो एग्जीक्यूट कर सके। और ये एक प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप डिफेंस में हो रही है, और एलटी को काफी कॉन्ट्रैक्ट्स मिल रहे हैं डायरेक्टली डिफेंस में। तो ये एक बहुत ही अच्छी सॉलिड कंपनी है जिसमें अपने लोग इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच सकते हैं। दोस्तों हमारी अगली कंपनी है मैप माई इंडिया। मैप माई इंडिया हमारी न्यू ईयर पिक्स में भी थी, अभी भी है, और ये बहुत ही अच्छी कंपनी है, इंडिया की टेक्नोलॉजी कंपनी है। ये थोड़ी बहुत डिफेंस में भी जा रही है, मैप्स वगैरह तो आपने इनके यूज किए ही होंगे। इसका फ्यूचर बहुत बहुत ब्राइट है, और अगर ये कंपनी जिस तरह से प्लान कर रही है उस तरह से एग्जीक्यूट कर पाए तो ये अपने जनरेशन की एचडीएफसी बैंक या आईटीसी या रिलायंस होगी आगे चल के। तो ये उस तरह के प्ले के लिए मैप माई इंडिया में जरूर ट्रैक करें और उसके बारे में सोचें। दोस्तों आप बोल रहे हैं कि अभी दिवाली है, पर ये क्या महंगे महंगे स्टॉक्स बताए जा रहे हैं हमें। लार्सन एंड ट्यूब्रो 3,000 रुपये का है, मैप माई इंडिया 2,200 का है, एमटा टेक्नोलॉजीज भी काफी महंगा है। तो भाई ये इतने महंगा क्यों? लेकिन लेकिन दोस्तों एमटा टेक्नोलॉजीज में अभी दिवाली सेल चल रही है। मैनेजमेंट ने गाइडेंस और अर्निंग्स के बारे में थोड़ा कुछ नेगेटिव बोल दिया है, और स्टॉक ने एक बहुत अच्छा करेक्शन दिया है। तो ये सही समय है मेमटा टेक्नोलॉजीज के बारे में सोचने का। और एमटा टेक्नोलॉजीज उन कंपनियों में से एक कंपनी है जिन्होंने चंद्रयान 3 में कलपुर्जे बनाए थे, और ये आपके पोर्टफोलियो को अगर ठीक से एग्जीक्यूट कर पाता है तो चांद तक ले जाएगा। टाटा कम्युनिकेशंस दोस्तों ये एक ऐसी कंपनी है जिसको फ्यूचर में निफ्टी 50 में आना चाहिए। अगर ये फ्यूचर में निफ्टी 50 में नहीं आती तो हम इस कंपनी को टोटल फेलियर समझेंगे, इतनी उम्मीदें हैं इनके साथ। तो इस वजह से टाटा कम्युनिकेशंस भी हमारे दिवाली पिक्स में है। हमारी 7वीं पिक है टीटागढ़ वैगन्स। ये इंडिया यूरोपियन इकोनॉमिक कॉरिडोर बनेगा तो बहुत ही ज्यादा अच्छा प्रदर्शन करेगी। अगर कोई कारण से वो नहीं भी बनता है तो भी जितने भी वंदे भारत ट्रेन हैं और जो हमारे डोमेस्टिक कंजम्पशन है, और जिस तरह से रेल लाइन का और पूरे रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर का एक्सपेंशन हो रहा है और विकास हो रहा है, उसके मद्देनजर रखते हुए टीटागढ़ वैगन्स एक एब्सोल्यूट मस्ट है पोर्टफोलियो के लिए। दोस्तों इंडिया $3 ट्रिलियन की इकोनॉमी से $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी की तरफ बढ़ रहा है। पोर्ट्स के परफॉर्मेंस के बिना ये संभव नहीं है कि हम हमारे $5 ट्रिलियन की गोल की तरफ जा पाएंगे। तो जेएसडब्ल्यू इंफ्रा हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर और पोर्ट पिक है जो कि हमें हमारे पोर्टफोलियो में रखना चाहिए।
दोस्तों, एरकॉन रेलवे के जो कंस्ट्रक्शन होगा, जो इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप होगा, उसके लिए एक बहुत ही अच्छा स्टॉक है, काफ़ी रीजनेबली प्राइस्ड है और इसे रिटेल निवेशक इजीली इन्वेस्ट कर पाएगा। तो ये हमारा 9वां पिक है। दोस्तों, टीवीएस एससीएस, ये हाल का रिसेंट आईपीओ है। ये हमारा सप्लाई चेन का जो सेक्टर है उसको प्ले करने के लिए ये हमारा दिवाली पिक है नंबर 10। दोस्तों, हमारे देश का पाश्चात्यकरण हो रहा है। आपको अगर पाश्चात्यकरण गाढ़ी भाषा लग रही है तो मैं उसे सरल कर देता हूँ, वेस्टर्नाइजेशन। और हम चाहें चाहे हम ना चाहें, लोग ड्रिंक्स की तरफ आकर्षित हो रहे हैं और वाइन्स एक उसमें अहम भूमिका निभा रहा है। तो हमारे देश की अपनी सुला विनयार्ड्स इस नीड को पूरा कर रही है और उनका प्रॉफिट क्वार्टर पर क्वार्टर, ईयर पर ईयर बढ़ते ही जा रहा है। हम कोई एक मुरेल ग्राउंड्स लेके स्टॉक नहीं खरीदते, हमें स्टॉक उसलिए लेना रहता है कि वो हमें रिटर्न्स दे। तो सुला विनयार्ड्स उस हिसाब से पिक नंबर 11 हमारे दिवाली का। रेल टेल हमारा 12वां और आखिरी पिक है। ये एक उस प्राइस पॉइंट पे है जहाँ पे ये इजीली अफोर्डेबल है और रिटेल निवेशकों के लिए, और इसमें भी एक बहुत बड़ी ग्रोथ की संभावना है। जिस तरह से सरकार का ध्यान है रेलवे स्टॉक्स के ऊपर, और वो चाहते हैं कि एक रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को बड़ा पुश मिले। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों, चाहते हुए भी मैं काफ़ी वीडियोस नहीं बना पाता क्योंकि समय नहीं मिल पाता, लेकिन आप लोगों से कोई ना कोई माध्यम के द्वारा जुड़ा हुआ रहता हूँ और मुझे बहुत खुशी रहती है कि आप लोगों का पोर्टफोलियो स्ट्रेंथ से स्ट्रेंथ पे जा रहा है। अगर कोई कमेंट है तो ज़रूर दें, कोशिश करूँगा कि और ज़्यादा वीडियो बना सकूँ। दोस्तों, ये जो वीडियोस हैं ये मैं मेरी जेब भरने के लिए नहीं बनाता, ये मैं इसलिए बनाता हूँ कि आपके ज़िंदगी में खुशियाँ भरी रहे। इसलिए स्पेशल ओकेजन्स पे बनाने की ज़रूर कोशिश करूँगा। और हम लोग कोई डे ट्रेडिंग के हिसाब से वीडियोस नहीं बना रहे, हम वीडियोस जो बना रहे हैं वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के हिसाब से बना रहे हैं। तो उसमें एक सर्टेन टाइम फ्रेम में अगर आपको वीडियोस आते रहेंगे तो वो आपके लिए मेरे हिसाब से सफिशिएंट है। आप क्या सोचते हैं इस बारे में, ज़रूर बताएं। तब तक के लिए फिर से एक बार हैप्पी दिवाली, और आशा करता हूँ जल्द ही मिलेंगे।